नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम अपनी पहचान और मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। अपनी पहचान एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको मिलवाते हैं उन खास लोगों से जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है, जिन्होंने सपने देखे हैं और उन्हें पूरा भी किया है। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। तो अपनी पहचान में हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जो कम समय में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। और इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी को होस्ट भी जुड़ेंगी। दिल्ली से सोनिया भारद्वाज जुड़ने वाली हैं। आपको सबसे पहले सोनिया के बारे में बता दें। सोनिया बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं और खासकर वो महिलाओं के लिए काम करती हैं, महिलाओं को शिक्षा देती हैं और महिला अपने पैर पर खड़ी हो सके ऐसा वो काम करती हैं। तो सोनिया हमारी को होस्ट होने वाली है आज, तो सीधे चलते हैं सोनिया के पास। हेलो सोनिया, कैसी हैं आप? सोनिया सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सोनिया, बिल्कुल हम आपको सुन पा रहे हैं। सबसे पहले सोनिया हम आपके बारे में जानना चाहेंगे और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि आज अपनी पहचान स्पेशल प्रोग्राम में हमारे कौन कौन से गेस्ट आने वाले हैं और क्या कुछ करते हैं वो। ओके, नमस्कार, मेरा नाम सोनिया भारद्वाज है। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। मैं अपना एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ और मैं एक छोटा सा लेडीज स्पेशल ग्रुप चलाती हूँ जिसमें कि बिजनेस वुमेन अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकती है। हाउस वाइफ अपने इमोशंस, अपने दुख, अपनी खुशियाँ, तो अपने इमोशंस, अपने दुख, अपनी खुशियाँ सब शेयर कर सकती हैं। इसमें जॉब वाली औरतें भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ 2800 से ज़्यादा इस टाइम लेडीज जुड़ी हुई हैं जो कि अपने काम में जिन्होंने स्टार्टअप किया हुआ है और जो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो हम उनको आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग लेडीज जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले रेखा झा जी जुड़ी हुई है हमारे साथ, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद अभिलाषा अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो एक एजुकेशनिस्ट हैं और उन्होंने एजुकेशन में बहुत कम समय में बहुत अच्छी अपनी पैठ बनाई है। हमारे साथ प्रियंका मदान जी जुड़ी हुई हैं, जो कि बहुत एक लाइफ कोच है और रोटरी लेडीज क्लब की फर्स्ट प्रेसिडेंट वो रह चुकी हैं। अभी जून में ही उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हुआ है। उसके बाद हमारे साथ विपुल जी जुड़े हुए हैं, जो एक सोशल वर्कर है और हर्बल बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जी, तो ये चारों गेस्ट आज अपनी पहचान बना चुके हैं और आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम में अपनी पहचान क्या कुछ इन्होंने किया है उससे रूबरू कराएंगे। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ जो पहली हमारी गेस्ट हैं रेखा झा, तो वो जुड़ेंगे। तो सबसे पहले रेखा झा का एक वीडियो छोटा सा देख लेते हैं। तो रेखा झा ने अपनी पहचान बनाई है, काफी कम समय में अपनी पहचान बनाई है। तो उनका एक वीडियो पहले देख लेते हैं और फिर रेखा झा से बातचीत भी करेंगे। हो जाता है, वो नेगेटिव करते हैं, उदास रहते हैं, हंसना पसंद नहीं करते, दूसरों से दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए। अगर आप ऐसे लोगों को पहचान लेते हैं तो अब बात करते हैं किस तरीके से उन लोगों को हैप्पीनेस की ओर ले जाएं, किस तरीके से उन लोगों को आनंद और सुकून की तरफ ले जाएं। ठीक इसी तरीके से आनंदम काम कर रही है। आनंदम चारों तरफ समाज में आनंद ही आनंद फैला रही है।
इस योजना में हम पर्सन टू पर्सन जाके बात करते हैं, वर्चुअल सेशन देते हैं और कन्वर्सेशन के थ्रू हम उन लोगों से बातचीत करते हैं जो आजकल मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं। दोस्तों, हम आपस में भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। समाज में, घर में, परिवार में ऐसा अगर कोई भी आपको दिखता है, कोई भी आपको मिलता है, तो ज़रूरत है उससे बात करने की, उसे अपने पास लाने की, उसे अपना बनाइए, उससे बातें कीजिए, उसके सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उसको खुश करने की कोशिश कीजिए। और अगर इन सब प्रयासों से भी वो खुश नहीं होता तो फिर ज़रूरत है डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट कराने की। यकीन मानिए, हमारे इस छोटे से प्रयास से हम बहुत से अपने बच्चों को बचा सकते हैं जो मानसिक डिप्रेशन के चक्कर में अपनी जान तक खोने के लिए आमादा रहते हैं। दोस्तों, मेरी आप सब से हाथ जोड़ के ये तो रेखा झा हमारे साथ जुड़ गई हैं। वेलकम ऑन एबी न्यूज। रेखा जी, कैसी हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत आभार प्रकट करती हूँ आपका। जी, रेखा जी, आपने बहुत ही कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सबसे पहले हम आपके बारे में विस्तार से सब कुछ जानना चाहेंगे। जी, नमस्कार। मेरा नाम रेखा झा है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, पोएट हूँ, प्राणिक हीलर हूँ, सोशल वर्कर हूँ, सिंगर हूँ और समाज के लिए जहाँ तक हो सकता है काम करती हूँ। और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। मेरा जन्म बिहार में हुआ। बिहार के जहाँ विद्यापति जी ने अपनी लेखनी के बल पे महादेव को अपने घर पे बुलाने के लिए मजबूर कर लिया था। महादेव उनके घर आके उनके लिए कविता सुनने के लिए बेताब हो जाते थे और उनके साथ रहते थे। महादेव ने बिहार में जहाँ विद्यापति जी को दर्शन दिए, जहाँ साक्षात्कार कराया, मैं उस गांव से हूँ, भवानीपुर। और उगना महादेव जी के दर्शन करते करते, विद्यापति जी को याद करते करते मेरे अंदर भी एक लेखनी की जो विद्या थी वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई। और इस तरह से फिर मैंने अपनी लेखनी स्टार्ट की। दिल्ली में पली बढ़ी हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर रह चुकी हूँ। मैंने बीएड किया, प्राणिक हीलिंग का कोर्स किया, सिविल डिफेंस होमगार्ड के 4 सर्टिफिकेट्स लिए, उन सब में मैंने टॉप किया। ब्यूटी कल्चर का कोर्स किया, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, लाइफ स्किल्स के कोर्स किए। और इस तरह से मैंने अपनी हॉबीज को इन्हेंस किया, मैंने अपनी क्वालिटीज को इन्हेंस किया। और फिर मैं कई ग्रुप्स के साथ जुड़ी हूँ। NN ग्लोबल फाउंडेशन, वर्ल्ड होप फाउंडेशन, नारित्व, टिकाओ, विनिंग स्त्री, इंडियन वर्किंग वुमेन, महोदरी, KCS फाउंडेशन, मिथिला के भी 1-2 ग्रुप से मैं जुड़ी हुई हूँ। और इन ग्रुप्स के साथ जुड़ते हुए स्पेशली हमने लॉकडाउन में पहले तो फूड ड्राइव चलाया, जहां हमने मजदूरों को और जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको हमने फूड प्रोवाइड किया। उसके बाद जब हम कोरोना और लॉकडाउन की दहशत में, बहुत से लोग अपनी हिम्मत को हार चुके थे, दहशत में थे और अपने आप को दीनहीन समझने लगे थे, उस समय में हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेशंस किए अपनी पोइट्री के थ्रू, अपनी पोएम्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, लाइव सेशंस के थ्रू। मैंने उन लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास किया, किस तरह से खुश रहें, किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने हेल्थ को, अपने मेंटल हेल्थ को, हर तरह को किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने उन लोगों को मोटिवेट किया और अपनी पहचान बनाते हुए ईश्वर की कृपा से मैंने अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को सबल किया, अपने आप को पॉजिटिव किया। और फिर उसके बाद मैंने समाज में ईश्वर की कृपा से एक पहचान बना ली कि आज मैं इस मंच पे आके अपने विचार आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जी, वाकई रेखा जी, हमारे साथ हमारी को होस्ट सोनिया भारद्वाज भी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। सोनिया भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रही हैं। जी सोनिया, कैसे हैं आप? रेखा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रेखा जी, आप सोनिया की आवाज सुन पा रही हैं? नहीं, मैं सोनिया जी की आवाज नहीं सुन पा रही।
ओके। सोनिया, आपकी आवाज़ रेखा जी तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आप सवाल पूछिए। हेलो रेखा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो सोनिया जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सोनिया जी, आप सुनाएं। मैं अच्छी हूँ। रेखा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्या किया कि लोग आपको पहचानते हैं? अब इतने कम समय में लोग आपको पहचानने लगे हैं। इतने कम समय में लोग आपको पहचानने लगे हैं। सोनिया जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि बचपन से ही समाज सेवा की भावना मेरे अंदर कूट कूट के भरी थी। बचपन में जो इंसान अपने घर के परिवेश में देखता है, माहौल में देखता है, उससे वो बहुत प्रभावित होता है। 2 महीने की छुट्टी में हम जब भी अपने गांव जाते थे तो मेरे दादाजी को मैं देखती थी समाज कार्य करते हुए। वो एक गांव में प्रिंसिपल थे एक स्कूल में, और गरीब और जरूरतमंद बच्चों को फ्री में एजुकेशन देते थे। और इधर मेरे नाना जी भी रेलवेज में थे, वो भी बहुत सी मदद करते थे, गरीबों को शिक्षा प्रदान करते थे और अन्न दान करते थे, हर तरीके से उनकी मदद करते थे। फिर इधर फादर सिविल डिफेंस में थे, वो भी जहाँ तक हो सकता था शरीर से, वाणी से, अपने व्यवहार से समाज में मदद करते थे। मदर भी समाज सेवा से जुड़ी हुई थी। तो ये सब देखते देखते बचपन से ही कहीं ना कहीं एक ऐसी छाप मेरे दिमाग में पड़ी हुई थी कि इंसान को ऐसे काम करने चाहिए जिससे उसे दुआ मिल सके, क्योंकि दवाएं तो पैसे देके बाजार में भी मिल जाती है, लेकिन दुआ इतनी पावरफुल होती है और इतनी सशक्त होती है कि वो दिल से निकलती है और जबान तक आने से पहले ही अपना काम कर देती है। तो यही भावना बचपन से मेरे दिमाग में रहती थी और धीरे धीरे ये प्रबल होती गई। शुरू से 15-20 साल से मैंने अपने स्तर पे जहां तक हो सका कुछ न कुछ ऐसा कार्य करती रही जिससे अपनी तसल्ली के साथ समाज में कुछ अपना योगदान देती रहूं। हम स्लम्स में जाते थे और वहां मैंने घरेलू हिंसा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, हिंसा को कैसे रोका जाए, किस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव बनाया जाए, पर्सनल हाइजीन के लिए, इन सब के लिए मैंने डोर टू डोर जाके पर्सन टू पर्सन काम करना शुरू कर दिया था। उनकी प्यार और दुआओं ने मुझ में इतनी ताकत भर दी थी कि मैं और एक एक कदम करके आगे बढ़ती गई। स्पेशली लॉकडाउन में जहां हमें हर रोज कुछ न कुछ बुरे खबर सुनने को मिल रहे थे, लोग मायूस हो चुके थे, अपने आप को हार चुके थे, ईश्वर ने मुझे इतनी शक्ति दी कि पहले मैंने अपने आप को पॉजिटिव बनाया, फिर मैंने अपनी पोएम्स के थ्रू, अपनी स्टोरीज के थ्रू लाइव सेशंस किए, जिसमें मैंने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि जिस तरह रात के बाद दिन, हर दुख के बाद सुख, हर मृत्यु के बाद जीवन है, ठीक उसी तरीके से इस स्थिति के बाद भी एक सुखद भविष्य है। एक ऐसा वातावरण है जहां हम फ्री होके, फिर से मुक्त होके दोबारा से अपने उस नॉर्मल लाइफ को लीड कर पाएंगे। इसलिए मैंने लोगों को दिल से जो सोनिया जी बात निकलती है और वो दिल तक पहुंच ही जाती है, तो मैंने बहुत दिल से ये मैसेज लोकल लोगों के पास तो मैं नहीं जा पाई, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू मैंने हजारों लोगों तक अपना ये मैसेज पहुंचाया और ईश्वर ने कृपा की और बहुत से लोग मेरे इन विचारों से प्रभावित हुए और इस तरह से मैंने ये कार्य करना प्रारंभ किया। रेखा जी, जिस तरह से आप लगातार काम कर रही हैं, युवाओं को मोटिवेट कर रही हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी खासकर युवाओं को आप? बिल्कुल, युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि हिम्मत ना हारें, थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ी सी मजबूती करें, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखें, क्योंकि मैं मानती हूँ आजकल कोरोना की बहुत ज्यादा दहशत है, बहुत भय है, इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली, सोशली हम बहुत ज्यादा पीछे हो गए हैं, हमें बहुत ज्यादा दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है, बहुत नौकरियां गई हैं, लेकिन आप हिम्मत ना हारें, आप मजबूती से काम करें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने साथी, अपने माँ बाप या अपने किसी रिश्तेदार या किसी से भी अपने मन की बात करें, अपने मन की बात अपने दिमाग से निकाल लें, अपने कृष्णा को ढूंढें। मैंने अपनी एक स्टोरी में कृष्णा ढूंढने की, कृष्णा की तलाश की बात की है, जिसमें हमें कृष्णा की तलाश करें और अपने मन की दुविधा उनसे कहें। चाहे हमारी
प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, लेकिन कम से कम हमारा मन तो हल्का हो जी, जाएगा। बिल्कुल। अपने जीवन को ना हारे। हमारा जीवन बहुत अमूल्य है, ईश्वर ने बहुत यत्न से हमें ये मानव जीवन दी है। इसलिए हिम्मत करें और अपने आप को सक्षम रखें और ईश्वर की शक्ति पे विश्वास करें। ईश्वर हमारे पालक हैं, हमारे माता पिता हैं, वो हमारा कभी अनित नहीं करते, वो हमें जरूर इस संकट से निकालेंगे। वाकई रेखा जी, आपने बहुत ही सुंदर संदेश दिया है कि ईश्वर पे हमें भरोसा करना चाहिए, वो कभी हमें हारने नहीं देगा। आप हमसे जुड़ी इतने सुंदर मैसेजेस दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे स्पेशल प्रोग्राम अपनी पहचान में एक और फनकार हमारे साथ जुड़ने वाले, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। अभिलाषा जुड़ने वाली है, लेकिन अभिलाषा का एक छोटा सा पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर अभिलाषा से करेंगे बातचीत। तो अभिलाषा ने कैसे कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है, हमारी को होस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सोनिया से जानने की कोशिश करते हैं। सोनिया, अभिलाषा ने बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है, क्या कुछ बताएंगे आप उनके बारे में? अभिलाषा एक एजुकेशनिस्ट है और प्लस 9th के स्टूडेंट्स को वो प्रोफेशनली कोचिंग देती है जी। साइंस एंड मैथ्स की वो कोचिंग देती है। वो कंपटीशन जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी कोचिंग देती है। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ कोचिंग वो देती है लोगों को, और वो बहुत बहुत सरल और बहुत साधारण तरीके से बच्चों को समझाती है, जिससे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। जी सोनिया, कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर कोई टीचर बच्चे से कनेक्ट हो तो बच्चे बहुत प्रोग्रेस करते हैं अपनी लाइफ में। सुन पा रही हैं सोनिया? सुन पा रही हूँ आपको जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर टीचर अच्छा है तो बच्चे बहुत प्रोग्रेस करते हैं, और अभिलाषा उन टीचर्स में से एक है जिसके साथ बच्चे बहुत खुशी खुशी और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं अगर बच्चे सक्सेस करते हैं तो उसका श्रेय टीचर्स को भी जाता है। खासकर अगर अभिलाषा जैसी टीचर हो तो पूरा श्रेय टीचर्स को जाता है। जी। और क्या कुछ करती हैं अभिलाषा? वो हम अभिलाषा जब जुड़ेंगी तो हम उनसे ही पूछेंगे कि जी क्या वो करती हैं, उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है, उन्होंने ये प्रोफेशन क्यों चुना। जी, तो कहीं ना कहीं जो टीचर्स होते हैं वो हमें बहुत इफेक्ट करते हैं, और टीचर अगर अच्छे हों तो बच्चे अपना फ्यूचर जरूर ब्राइट करते हैं। और अभिलाषा उनमें से एक हैं जिन्होंने इस शिक्षा के क्षेत्र में खासकर बच्चों से वो अटैच होती हैं और बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें पढ़ाती हैं। और यही वजह है कि अभिलाषा ने बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है, क्योंकि अभिलाषा बच्चों से कनेक्ट हो जाती हैं, और इस वजह से जो बच्चे हैं अभिलाषा को फॉलो करते हैं, और जैसे जैसे अभिलाषा कहती हैं बच्चे वैसे करते हैं। और कहीं ना कहीं उनका ये हम्बल नेचर, बच्चों के प्रति आकर्षण, बच्चों से कनेक्ट होने का तरीका उनकी सक्सेस स्टोरी है। तो हमारे साथ अभिलाषा जुड़ गई हैं, तो सीधे अभिलाषा के पास चलते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने अपनी पहचान कैसे बनाई। वेलकम ऑन एबी न्यूज अभिलाषा। अभिलाषा सुन पा रही हैं आप?
तो तकनीकी खराबी की वजह से हम अभिलाषा अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई है, तो एक बार फिर से अपनी को होस्ट सोनिया भारद्वाज के पास चलते हैं। सोनिया, अभिलाषा के बारे में तो हम बातचीत करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बातचीत आपके बारे में भी कर लेते हैं। थोड़ा बहुत अपने बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जल्दी शादी हो गई, ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी हो गई, उसके बाद गृहस्थी में लग गए। अब थोड़े टाइम बाद जब थोड़ा बेटा हो गया, बेटा बड़ा हुआ, तो लगा कि कुछ करना चाहिए। फिर मैंने अपना न्यूट्रिशनिस्ट का काम शुरू किया, डाइटिशियन का काम शुरू किया, लोगों को डाइट देने लगी, उन्हें समझाने लगी कि आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इस बीमारी में आपको ये चीजें से परहेज करना चाहिए। लोगों को फायदा होने लगा, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसको प्रोफेशन बनाया जाए, अपनी पढ़ाई को यूज किया जाए। उसके बाद मैंने अपना YouTube चैनल बनाया 2 साल पहले, और उसको दर्शकों का बहुत प्यार मिला। आज मेरे पास 35,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं YouTube पर जी। उसके बाद मैंने वास्तु सीखा, एस्ट्रोलॉजी सीखा, और मैं लोगों की उसके थ्रू भी हेल्प करती हूँ। जो प्रॉब्लम में है लोग, उनकी भी हेल्प करती हूँ। प्रोफेशन ये मेरा एक बन गया है अब तो। और उसके बाद मैंने अभी 6 महीने पहले एक लेडीज ग्रुप बनाया है जी, जिसमें कि हम जो लेडीज घर से अपना काम करना चाहती है, या जो ऑनलाइन अपना काम करना चाहती है, जिन्होंने अभी स्टार्टअप किया है, बहुत बड़े पैमाने पर उनका काम नहीं है, हाँ। हम उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को दिखा सकती हैं, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकती हैं। और हमारे पास अभी 6 महीने में 2800 से ज़्यादा औरतें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सारी बिजनेस वूमेन है, उसमें हाउसवाइफ भी हैं, उसमें जॉब क्लास लेडीज भी हैं। उसमें कोई भी अपना कुछ भी शेयर कर सकता है, अपनी रेसिपी शेयर कर सकता है, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है उस ग्रुप में, अपने खुशी से शेयर कर सकता है। बर्थडे सेलिब्रेशन, किसी का बर्थडे होता है तो सब उसको विश करते हैं। तो ये एक छोटी सी फैमिली मैंने बनाई है। आई होप आगे आगे और बढ़ेगी और बड़ी होगी। जितनी बढ़ेगी उतना ही लोगों का बिजनेस प्रमोशन का बहुत, जितने लोग होंगे उतने लोग उनका बिजनेस के प्रोडक्ट्स देखेंगे, उनकी सर्विसेज को देखेंगे। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जी। आई होप ये कामयाब हो। सोनिया, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? शुरुआत एक फेसबुक पर, एक्चुअली मैं अभी 2 साल पहले ही प्रोफेशनली जुड़ी हूँ। पहले थी बट इतना कुछ नहीं आती थी फेसबुक पर, कभी कभी स्क्रॉल किया तो उस पर आने के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने हुए हैं। हाँ। तो मेरे को लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। एक सेल्फलेसली मैं एक काम करती हूँ कि इसमें छोटी सा एक मिनिमल रजिस्ट्रेशन फीस भी है, लेकिन वो बहुत कम है, जो कि हम उन्हीं कामों में लगा देते हैं। जो भी उससे अर्निंग आती है या कुछ भी आती है वो हम उनकी वेबसाइट बनवाने में, या कुछ ऐसे फेयर्स अरेंज करने में या इवेंट्स अरेंज करने में हम उसको लगा देते हैं जी। मैं उसमें मेरा कोई प्रॉफिट या कुछ ऐसा नहीं है। और तो मुझे लगा कि काम करना चाहिए, और मेरे साथ जुड़ती गई मेरी सहेलियां, और मैं अकेली, एक्चुअली मेरे ग्रुप का नाम द क्वींस क्लब है, और इसकी टैग लाइन है कि अ रियल क्वीन पिक्स ईच अदर क्राउन। एक जो रियल क्वीन होती है वही दूसरों की हेल्प करती है। तो ये हमारी टैग लाइन है, और इसी के उससे लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ये बात मैं यहाँ पर कहूंगी। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे अकेली से ये क्वींस क्लब नहीं बना है, सारी औरतों के मिलने से, सारी जी बिल्कुल के मिलने से ऐसे ही आपका कारवां आगे बढ़ता रहे सोनिया। लेकिन हम यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और ढेर सारी बात करेंगे, और जो भी हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो अपनी पहचान में बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम मिलवा रहे हैं आपको उन तमाम लोगों से जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो अब हमारे साथ जुड़ने वाली है प्रियंका मदान। तो प्रियंका का पहले एक वीडियो देख लेते हैं, फिर उनके जानेंगे सक्सेस स्टोरी।
Hello everyone. Many of my friends missed my webinar on relationships, so they asked me to put it on Facebook. So on their request, this is for you lovely people. I'm going to make it short because Facebook पे इतना सारा सुनना would be little boring. कोविड-19 में जहां हम सुन रहे हैं स्टे सेफ स्टे होम, उस टाइम पे मेरा वेबिनार रिलेशनशिप्स पे क्यों? पहले हम लोग एक दिन के जनता कर्फ्यू पे गए, फिर हम लोग 21 डेज लॉकडाउन पे गए, फिर दैट लॉकडाउन ऑल्सो एक्सटेंडेड. सो उन दिनों में जो कॉन्वर्सेशंस मेरी फ्रेंड्स के साथ होते थे, वो पहले तो ये थे कि हम यूट्यूब की बातें करते थे और यूट्यूब पे बातें करते थे कि आज क्या बनाया, क्या सीखा, बिकॉज मेड्स वर नॉट कमिंग, कुक्स वर नॉट कमिंग, और काफ़ी लोग जो खुद कुक करते हैं तो घर पे बाहर से ऑर्डर नहीं हो सकता, सो ऑल वैरायटी वाज नीडेड एट होम. सो हम लोगों की पहले पूरे हफ्ता 10 दिन तक यही कॉन्वर्सेशन थी. अब लॉकडाउन के दौरान मिक्स फीलिंग से लोगों ने इसको लिया. कई लोग हैप्पी थे कि रिलैक्स करेंगे, मी टाइम आएगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, पुराने नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स के सीरीज देखेंगे एंड स्टफ लाइक दैट. एंड कईयों को स्ट्रेस भी था फॉर देयर जॉब्स एंड एवरीथिंग. अब जो यूट्यूब की कॉन्वर्सेशंस हमारी चल रही थी, तो अपनी सक्सेस स्टोरी के साथ प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई हैं. हेलो प्रियंका, वेलकम ऑन एबी न्यूज. हाँ हेलो जी, हेलो नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी विद यू. प्रियंका, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी सक्सेस स्टोरी, आपके बारे में सब कुछ. तो आप अपने बारे में सबसे पहले विस्तार से बताइए. हाँ जी ज़रूर. मैं एक सिख फैमिली में, पंजाब में, पटियाला की पैदाइश है मेरी जी. और मेरी आवाज क्लियर है जी? हाँ बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज. ठीक है. और मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में थे, तो हमारी काफी जगह पोस्टिंग होती रहती थी, और जिस वजह से हम लोग ऑल ओवर इंडिया घूम चुके हैं. और क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन मेरी दिल्ली से हुई है, लास्ट पोस्टिंग मेरे फादर की दिल्ली में थी, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, और 1 साल का डिप्लोमा किया मैंने साउथेक्स पॉलिटेक्निक से मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पीआर में जी. और उसके बाद मैंने मार्केटिंग रिलेटेड काफी जॉब्स करी. उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई जो एमबीए कर रहे थे, और उन्हीं दिनों हेलो जी जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ, बताइए. हेलो जी प्रियंका, आपकी आवाज आ रही है. कनेक्शन इफ आई एम नॉट रॉन्ग. प्रियंका, आपकी आवाज आ रही है. Hello everyone. Many of my friends missed my webinar on relationships, so they asked me to put it on Facebook. So on their request, this is for you lovely people. I'm going to make it short because Facebook पे इतना सारा सुनना would be little boring. कोविड-19 में जहां हम सुन रहे हैं स्टे सेफ स्टे होम, उस टाइम पे मेरा वेबिनार रिलेशनशिप्स पे क्यों? पहले हम लोग एक दिन के जनता कर्फ्यू पे गए, फिर हम लोग 21 डेज लॉकडाउन पे गए, फिर दैट लॉकडाउन ऑल्सो एक्सटेंडेड. सो उन दिनों में जो कॉन्वर्सेशंस मेरी फ्रेंड्स के साथ होते थे, वो पहले तो ये थे कि हम यूट्यूब की बातें करते थे और यूट्यूब पे बातें करते थे कि आज क्या बनाया, क्या सीखा, बिकॉज मेड्स वर नॉट कमिंग, कुक्स वर नॉट कमिंग, और काफ़ी लोग जो खुद कुक करते हैं तो घर पे बाहर से ऑर्डर नहीं हो सकता, सो ऑल वैरायटी वाज नीडेड एट होम. सो हम लोगों की पहले पूरे हफ्ता 10 दिन तक यही कॉन्वर्सेशन थी. अब लॉकडाउन के दौरान मिक्स फीलिंग से लोगों ने इसको लिया. कई लोग हैप्पी थे कि रिलैक्स करेंगे, मी टाइम आएगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, पुराने नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स के सीरीज देखेंगे एंड स्टफ लाइक दैट. एंड कईयों को स्ट्रेस भी था फॉर देयर जॉब्स एंड एवरीथिंग. अब जो यूट्यूब की कॉन्वर्सेशंस हमारी चल रही थी ऑन द कुकिंग एंड एवरीथिंग, बाय द 15th डे इट चेंज्ड, एंड आई नोटिस्ड कि वो कॉन्वर्सेशंस हैव चेंज्ड ऑन टू ब्लेम एंड कंप्लेन. तो प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक बार फिर से प्रियंका के पास चलते हैं. जी प्रियंका, सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, मेरी आवाज पहले बीच में चली गई थी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट. एंड कोई बात नहीं प्रियंका, आप अपनी स्टोरी बता रही थी. यहाँ पे हाई हो रखे हैं. जी
प्रियंका, हमारी हाँ को जी, होस्ट तो सोनिया फिर, भारद्वाज भी हमारे मेरी साथ बात जुड़ी है हुई हैं, क्योंकि वो भी आपसे इंजीनियर, सवाल पूछना चाह रही हैं। जी सोनिया। हाँ जी, हाँ जी, हेलो प्रियंका जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सोनिया जी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। प्रियंका जी, अपने बारे में कुछ बताइए। जैसे कि आप फर्स्ट प्रेसिडेंट है रोटरी लेडीज क्लब की, तो हाउ यू फील? अम, ये तो बहुत गर्व की बात है कि मैं जब प्रेसिडेंट बनी, क्योंकि हमारे साथ 3 दिन में 75 लेडीज जुड़ गई थी और मैं प्रेसिडेंट अनाउंस करी गई थी। और पूरा साल हमारा बहुत ही जोश भरा रहा, हमने खूब सारे प्रोजेक्ट्स किए और बीच में ही मैंने लाइफ कोचिंग का कोर्स भी किया 1 ईयर का, जिसमें मैंने अपने में ट्रांसफॉर्मेशन पहले की और फिर मैंने लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश की। तो ये तो प्रेसिडेंट प्रियंका, बनना एक बहुत ही एक अलग चीज होती है, सबको साथ जोड़कर चलना और क्योंकि सबके मन में अपने हिसाब के प्रोजेक्ट्स होते हैं, सबको होता है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, तो सबकी ख्वाहिशें पूरी करना एज अ प्रेसिडेंट एक बिग टास्क हो जाता है। जी, तो अब बात करते हैं लेडीज के पैशन के बारे में। प्रियंका जी, आपको क्यों लगता है कि लेडीज को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए? हाँ जी, ये लेडीज को अपना पैशन जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए, क्योंकि पैशन क्या चीज है? पैशन एक ड्रीम है जो हम खुली आंखों से देखते हैं और ये वो ड्रीम होता है जो हमें सोने नहीं देता। तो जितना हम इसे दबाते जाएंगे ये बाउंस बैक करता है और बाउंस बैक करेगा ये फियर में, इरिटेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, जो अपनी फैमिली पे निकलेगी। क्योंकि सबके मन में ख्वाहिशें होती हैं, सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो जी, अपना पैशन फुलफिल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर आपका अपनी मनी इश्यूज में, आपके फैमिली इश्यूज में, रिलेशनशिप्स में कोई गड़बड़ी है, आउटर जी, वर्ल्ड में अगर आपकी नहीं बन रही, तो इसका मतलब है कि आपके इनर वर्ल्ड में आपकी कनेक्शन आपसे टूटा हुआ है। सो पहले हमें अपने आप से कनेक्शन रखना जरूरी है, हमें अपने आप को खुश रखना जरूरी है। सो मेरा ये मानना है कि अगर हम अपने आप को खुश रख पाएंगे तो डेफिनेटली पूरे परिवार को खुश रख पाएंगे। जी बिल्कुल प्रियंका, आपने बहुत सही बात कही कि खुद हैप्पी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही हम किसी और को खुश रह पाएंगे। हालांकि प्रियंका, आपने जब शुरुआत की होगी और आप यहाँ तक अभी हाँ पहुँच जी, पाई हैं, कई डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ा होगा आपको। कौन कौन सी चुनौतियों को पार किया आपने? देखिए क्या होता है कि जब हम काफी टाइम तक अपने घर में इन्वॉल्व हो जाते हैं जी और उसके बाद जब हम चाहते हैं कि आज हम फिर से, जैसे मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरे 2 लड़के हैं और मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन हैं, तो सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। जी तो जब ये मेरे को लगा कि लोग बड़े हो गए और ये टाइम है कि मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए, तो क्या होता है, जब हम इतने टाइम बाद वापस आते हैं ना फील्ड में, तो हमारे अंदर एक सेल्फ डाउट आ जाता है जी कि पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अच्छा, फेलियर का फियर बहुत बड़ा होता है और फेलियर का फियर ऐसा होता है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आधा जीवन हमारा इसी से ही चलता है कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज, हमारे में एक लिमिटेड बिलीफ बन जाता है, क्योंकि हमें शुरू से सिखाया जाता है गर्ल्स को ऐसे करना चाहिए, लेडीज को ऐसे करना चाहिए, हाँ हाँ। शादी के बाद हमें ऐसे बिहेव करना चाहिए। जी सो उन सब कारणों से अपने पैशन को फॉलो करने के लिए काफी लेडीज हिचकिचाती हैं। बिल्कुल। सो मैंने ये सारे बैरियर्स डेफिनेटली तोड़े और फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई और जी फिर मैंने अपने पैशन को फॉलो किया। सो मेरी जर्नी फ्रॉम अ डॉक्टर टू डाइटिशियन और लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर एंड रोटरी क्लब की प्रेसिडेंट बनने तक का सफर फिर मुश्किल था, बट जहाँ चाह हमारा। वाकई तो आपने कई चुनौतियों को पार किया है और आज उन चुनौतियों को पार करके आप यहाँ पहुंची हैं, कम टाइम में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं आप। प्रियंका, आप हमसे जुड़ी, अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सोनिया जी फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू। तो अब अपनी पहचान में अपनी अलग पहचान बना चुकी अभिलाषा हमारे साथ जुड़ने वाली है, तो पहले अभिलाषा का एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं, फिर उनसे करेंगे बातचीत।
तो हमारे साथ अभिलाषा जुड़ गई हैं। हेलो अभिलाषा, वेलकम ऑन एबी न्यूज। थैंक यू। अभिलाषा, आप एक बहुत अच्छी टीचर हैं, बच्चों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में विस्तार से बताइए, क्या कुछ करती हैं आप और कैसे करती हैं आप? मेरा नाम अभिलाषा सिंह है। मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रखा है जी, ठीक है। और सबसे पहले मैंने पढ़ाना कॉलेज स्टूडेंट्स को शुरू किया था उसी स्टेट यूनिवर्सिटी में मैंने 1 ईयर बीटेक स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। उसके बाद फिर के.एन. मोदी कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करके 1 और साल पढ़ाया जी। उसके बाद डिफरेंट एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। डिफरेंट एज ग्रुप्स तो ऑलमोस्ट सभी एज ग्रुप्स को मैंने कवर कर लिया है अभी, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो, चाहे 11th 12th हो और चाहे 9th and 10th हो, तो ऑल एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कवर करके मैं पढ़ाती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि जो भी मैंने शुरू से जानती थी कि मुझे क्या करना है, शुरू से जानती थी कि नहीं अभी मुझे बच्चों के स्टूडेंट्स के साथ ही रहना है, हमेशा पढ़ाई से जुड़े हुए रहना है और स्टूडेंट्स को वो चीज देनी है जो एक्चुअली सबसे मिस हो जाती है कि सबसे मिस। जी बिल्कुल, तो आप शुरुआत से ही बच्चों से बहुत अटैच रही हैं। पहले क्या होता था कि पढ़ाई करनी है, हॉबी सेकंड होता था, कुछ और करना है, गिटार सीखना है या ड्राइंग सीखनी है, नहीं। अभी क्या हो गया, बच्चों की हॉबीज ही क्या कहते हैं पढ़ाई होगी और बाकी सारी चीजें ज्यादा हो गई हैं। तो अभी मुझे उनको मैथ्स में और साइंस में और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें कनेक्ट करना है बच्चों को कि दिस सब्जेक्ट्स आर मोर इंटरेस्टिंग देन एनीथिंग, मैथ्स इज द मोर इंटरेस्टिंग थिंग। तो इसी पर काम करती हूँ, बच्चों को कोशिश करती हूँ कि जिन बच्चों को मैथ्स नहीं आता है या बिल्कुल पसंद नहीं है उनको मैथ्स से अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ ताकि एक उनको बहुत ही अच्छा लगे करना। अभी जी बिल्कुल अभिलाषा, बहुत अच्छी कोशिश कर रही हैं आप। हमारी को होस्ट सोनिया भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कई सवाल वो भी आपसे पूछना चाहती हैं। जी सोनिया। जी अभिलाषा जी, कैसे हैं आप? बस सही। अभिलाषा जी, मुझे आपसे पूछना है कि आजकल कोरोना सिचुएशन चल रही है और आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में क्या फर्क है? ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में जो सेम है वो तो ये कि मेरे स्टूडेंट्स सामने हैं और मैं क्लास ले रही हूँ, मैं ही हूँ जो उनको पढ़ा रही हूँ। जैसे पहले पढ़ा रही थी, ऑफलाइन पढ़ा रही थी, वैसे ही ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। बट डिफरेंस थोड़ा सा ये आ गया है कि पहले मैं बच्चों के फेस जो एक्सप्रेशंस है उनको देख के समझ जाती थी कि बच्चे को ये टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है या इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। लेकिन अभी क्या मुझे स्टूडेंट से थोड़ा सा पूछना पड़ता है कि अभी आपको समझ में आ गया, या फिर मुझे अगर पता हो कि ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है तो बार बार समझाया। हाँ, जो अच्छी बात हो गई ऑनलाइन में वो ये हो गया कि बच्चे अपने कंफर्ट जोन में रह के पढ़ रहे हैं। उनका जो ट्रैवलिंग टाइम है, जो ट्रैवल करके वो इंस्टीट्यूट आते थे और ट्रैवल करके वापस जाते थे घर, वो ट्रैवलिंग टाइम उनका बहुत ज्यादा बच गया है। अभी क्या है कि चलो मैं उनको अगर बोलूँ कि नाइट में 9 o'clock क्लास है मैथ्स की, तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्वाइन कर लेते हैं बड़े आराम से, बहुत खुशी खुशी। सुबह 5 o'clock बोलूं तो भी ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि कंफर्ट जोन में अपने घर पे हैं, बस उनको अपना फोन ऑन करना और क्लासेस शुरू। जी अभिलाषा, आप अपने बच्चों से फिलहाल कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, ऑनलाइन ही कनेक्ट हो रही हैं, फेस टू फेस आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप अपने स्टूडेंट को? अपने स्टूडेंट्स को मैसेज
उनको मैं हर क्लास में देती हूँ। वैसे तो जी। हर क्लास में मेरा मैसेज स्टूडेंट्स के लिए यही होता है कि स्टूडेंट्स का जो धर्म होता है वो स्टडीज अपने जी। पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना। आपका काम जो है, आपके सब कुछ आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो रहा है, चाहे वो फूड हो चाहे शेल्टर हो, बट जो आपका काम है वो है पढ़ाई करना। तो आपको उसमें कुछ नहीं गड़बड़ करनी है। पढ़ाई, आपको जो स्टडीज है उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है, पूरा ध्यान देना है और ईमानदारी से करना है। जी बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया काम कर रही हैं अभिलाषा। ऐसे ही आप अपने बच्चों से कनेक्ट रहें और अपने स्टूडेंट को भी अपनी तरह सक्सेसफुल बनाती रहें। आप हमसे जुड़ी, अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो अब अपनी अलग पहचान बना चुके मिस्टर विपुल हमारे साथ जुड़ेंगे। तो पहले विपुल का एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं और फिर विपुल की सक्सेस स्टोरी भी आपको बताएंगे। तो कम समय में अपनी अलग पहचान बना चुके मिस्टर विपुल से आपको मिलवाएंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी भी आपको बताएंगे। पर यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी अलग पहचान बना चुके मिस्टर विपुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले विपुल, वेलकम ऑन एबी न्यूज। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। एबी न्यूज को धन्यवाद। विपुल, आपने बहुत ही कम टाइम में अपनी अलग पहचान बनाई है, तो सबसे पहले आप अपने बारे में सब कुछ बताइए। जी हाँ, जरूर। देखिए, अपनी अलग पहचान बनाने की जहां तक सवाल है, मैंने 2008 में
MSW मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद जी ये सोचा कि कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट किया जाए। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं और मेरे घर परिवार का दूर दूर तक बिजनेस से कोई नाता नहीं रहा। जी सब गवर्नमेंट जॉब में है या अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, बिजनेस से कोई भी नहीं थे। तो मेरे को शुरुआत में काफी कठिनाई हुई और जैसे ही मास्टर्स कंप्लीट हुआ मैंने सोचा मेरा इंटरेस्ट बचपन से हर्बल सेक्टर और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के ऊपर में रहा है। तो उसी सेक्टर में मैं अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैंने डाली पंजाब में। उभावल एक जगह है, वहां उभावल पिंड के अंदर ईगल्स हर्बल के नाम से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली, जी जिसमें लगभग 12-13 जूसेज का मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। जी काफी चुनौतियां आई, कठिनाइयां आई और धीरे धीरे बढ़ते हुए आज 11 वर्षों में हमारा वो एक छोटा सा यूनिट जो हमने स्टार्ट किया था, आज उससे 4 कंपनियां निकल के आगे आ गई हैं और लगभग वो जो शुरू के सिर्फ जूसेस थे हमारे पास, जी अभी 250 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। 9000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल ओवर इंडिया हमारे पहुंच चुके हैं। तो बीच में कई बार ऐसा हुआ तजुर्बा ना होने के कारण जी कि हमें लॉस हुआ, कई बार बैकफुट पे जाना पड़ा, लेकिन यूं ही चुनौतियों का सामना करते करते हम आगे बढ़ते गए और आज एक ईगल्स हर्बल की अलग पहचान बनी हुई है हर्बल इंडस्ट्री के। बिल्कुल, तो धीरे धीरे करते करते आपने अपनी अलग पहचान बनाई है। विपुल, हमारी को होस्ट सोनिया भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कई सवाल उनके भी मन में चल रहे हैं जो आपसे पूछना चाहती हैं। जी सोनिया। विपुल जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सोनिया जी, नमस्कार आपका। विपुल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर कोई आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है या आपके बिजनेस के साथ जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ सकता है? जी मैं बताता हूँ। देखिए, इन्वेस्ट करना एक अलग बात है, लेकिन अगर हमारे सिस्टम के साथ कोई जुड़ता है तो क्या बेनिफिट होगा। बेसिकली पिछले 3-4 महीने से पूरे विश्व और कहें तो भारत में लॉकडाउन और अनलॉक वाला जो माहौल चल रहा है, इसकी वजह से आर्थिक तंगी का सामना सब परिवार कर रहे हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, हायर रिच फैमिली हो या लोअर कैटेगरी के लोग, स्टूडेंट्स हो, हाउसवाइफ हो या कहीं और काम कर रहे सैलराइड पीपल हो, सबके पास अपनी अपनी कोई प्रॉब्लम। कोई प्राइवेट सेक्टर में है तो उसकी सैलरी थोड़ी सी बंद हो चुकी है या कम आनी शुरू हो गई है, घर से बाहर कोई जाना नहीं चाहता है क्योंकि माहौल उस तरीके का हो गया है। ऐसे माहौल में हमने एज ए मैन्युफैक्चरर क्या प्लान किया, जब पूरा भारत लॉकडाउन की वजह से घर में बंद था, परेशानी में जूझ रहा था, हमने एक अजीब सा और यूनिक सा, अजीब इसलिए बोलूंगा, मैं आगे डिफाइन करता हूँ, यूनिक सा सिस्टम बनाया हुआ है। बेसिकली ये सिस्टम लॉकडाउन और आजकल का जो माहौल है इसमें सबके लिए एक अच्छा इनकम देता है लोगों को। आप जहां भी हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, जिस भी एरिया में हैं, वहां हमारी कंपनी के साथ जुड़ के हमारे उस प्रोग्राम जिसका नाम है इजी कार्ड बूस्टर, उसके साथ जुड़ के एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके अतिरिक्त आय का एक साधन हो सकता है। आपको करना बस इतना है कि एक बार इजी कार्ड बूस्टर का 1500 रुपए का हर्बल प्रोडक्ट खरीदना है जी। अब 1500 रुपए का हर्बल प्रोडक्ट भी आपकी चॉइस का होगा। आज हर एक घर में, हर एक परिवार को, हर एक आदमी को इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये कोरोना अभी जाने वाला नहीं, लंबे समय तक हमारे बीच रहने वाला है। और इन 3-4 महीनों की परिस्थितियों ने लोगों को ये सिखा दिया, समझा दिया कि हर्बल प्रोडक्ट ही है जो हमें लंबे समय तक स्वस्थ रख सकता है और हमें बाहरी वायरस से लड़ने की ताकत दे सकता है। अब हमने एक इम्यूनिटी बूस्टर टैब है, ये कॉम्बिनेशन आप लेते रहेंगे तो आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी शरीर की बरकरार रहेगी। लेकिन अगर हम स्वस्थ रहें, बीमार ना पड़े, उससे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने वाली जी। तो हमने क्या प्लान बनाया है, आप एक बार 1500 रुपए दे करके हमारे से प्रोडक्ट खरीदिए और इससे अनलिमिटेड रुपए कमाने का एक साधन की तरह इस्तेमाल करिए जी। जी, बहुत अच्छा। अब क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आता है तो आप उसको रिकमेंड करते हैं किसी जी।
तो आप किसी और को रिकमेंड करेंगे और वो आपके रिकमेंडेशन से परचेज करता है, तो समझिए कि आपका बिजनेस चल पड़ा। क्योंकि हमारा जो ये वेंचर है इजी कार्ड बूस्टर, ये नेटवर्क मार्केटिंग पे आधारित है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम से आज कोई भी ऐसा इंसान नहीं है भारतवर्ष में जो अपरिचित होगा। इसमें इतना पोटेंशियल है कि आप जीरो से शुरुआत करते हुए लाखों और करोड़ों रुपए तक कमा सकते हैं। जी पूरी इंडस्ट्री खाली पड़ी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को आज ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको कहीं भी किसी भी तरीके की कोई फाइनेंशियली परेशानी आती है तो एक बार easycardbooster.com खोलिए, हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करिए, अपने स्टेट हेड से बात करिए, वो आपको जरूर अच्छा रास्ता दिखाएंगे और बताएंगे कि पैसे कैसे कमाने हैं इस परिस्थिति में अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए। आज हम 11 राज्यों में पहुंच चुके हैं। इस लॉकडाउन में हम और हमारी कंपनी ने 4000 लोगों को रोजगार दिया है, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूपी में, बिहार में, झारखंड में, कलकत्ता में, आसाम में, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, इन सब जगहों में 50,000 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ तक कमा रहे हैं। मेरा फोकस यहाँ ये नहीं है कि आप जुड़ेंगे तो पैसे कमाएंगे, यहाँ आपका स्वास्थ्य लाभ भी होगा और पैसा तो एक अतिरिक्त आय का साधन है, किसको पैसा नहीं चाहिए। बिल्कुल विपुल, आप को लेकर के मैं आगे बताऊं जी। बहुत बढ़िया आपने होप दिया है, खासकर युवाओं को जो अपनी अलग पहचान बनाना चाह रहे हैं। जी विपुल, आप हमसे जुड़े, अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आप देख रहे थे हमारा स्पेशल प्रोग्राम। सबसे पहले हम अपनी को होस्ट सोनिया को भी धन्यवाद बोल दें। सोनिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारी को होस्ट रही आज। तो आज स्पेशल प्रोग्राम में हमने आपको 4 उन मेहमानों से मिलाया जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। अगर आपने भी अपनी अलग पहचान बनाई है, अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB न्यूज़।